सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है, ये जनवरी का महीना है और ठिठुरती हुई ठंड है और इस ठंड में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जैसे निमोनिया है, खांसी है और आस्थमाटिक प्रॉब्लम है, बहुत सारे समस्याएं इस समय हमारे सांस से जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सारे सभी से बचने के लिए कुछ उपाय आयुर्वेदिक रूप से हम कैसे, आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं उस बारे में, और साथ ही साथ कैसे क्या क्या हम प्रिकॉशन ले ताकि हमें इस ठंड में भी उतना ठंड हमें स्पर्श ना कर पाए। पहली बात तो यह है कि अभी इस ठंड में गुड़ का, शहद का, देसी घी सुबह खाली पेट 1 चम्मच और तुलसी पत्ते का रस शहद के साथ मिला के, घर पे अदरक है, अदरक का सेवन, इस तरह से काली मिर्च का, उसके बाद पिपली का, ये सारी चीज हमारे घर पे ही होता है। इस चीज का प्रयोग में हम लेकर के हम अपने ठंड से बच सकते हैं, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो फेरिंजाइटिस हो, लेंजाइटिस हो। और ये शुरुआती स्टेज जब हमें लगती है तब अगर हम इस चीज को प्रयोग करें तो हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। कुछ मेडिसिन, जिन लोगों को आस्थमाटिक प्रॉब्लम है, आस्थमाटिक प्रॉब्लम वालों को हमने अंग्रेजी मेडिसिन के रूप में ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है, उसके बाद उन्हें न्यूमलाइज किया जाता है, अनेकों प्रकार के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और आयुर्वेद में भी हम लोग इसे गरम भाप दिया जाता है, कैम्फर के द्वारा, कैम्फर पानी में डाल करके उसके भी जो भाप है वो लिया जाता है, और साथ ही साथ गर्म पानी पीना। तो ऐसे कुछ सारी चीजें हम ये तो नॉर्मली हम घर पे ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेडिसिन की बात आए तो हमने शीतोपलादी चूर्ण या शीतोपलादी चूर्ण के साथ साथ तालिशा आदि चूर्ण को एक साथ मिला के आधा चम्मच शीतोपलादी, आधा चम्मच तालिशा आदि चूर्ण जो एडल्ट है, और इसमें 1-1.5 चम्मच शहद मिला करके अच्छी तरह लेई बना करके हम चाट के दिन में 2 से 3 बार हम ले सकते हैं। और छोटे बच्चे अगर हैं तो उन्हें हम शीतोपलादी चूर्ण ही दे दे, शीतोपलादी चूर्ण सिंगल, वो आधा चम्मच या 1 ग्राम के आसपास, या बच्चे की उम्र के हिसाब से यदि 5 साल से ज्यादा है तो 1 ग्राम तक हम उसे ले सकते हैं, 5 साल से कम है तो उसे आधा ग्राम तक ले सकते हैं। और उसके साथ शहद जितना जरूरत है, आधा चम्मच 1 चम्मच मिला करके हम अगर कुछ चटवा देते हैं तो इससे जो है खांसी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और साथ ही साथ मार्केट में अवलेहा के नाम से आते हैं, वसा अवलेहा, इसमें वसा अड़ोसा होते हैं, और इसमें शीतोपलादी भी होते हैं। इसमें साथ जो शूंठी है, पिपली है, काली मिर्च है, ये सारी चीज इसके साथ होते हैं, शहद है, ये सारी चीज होते हैं। और इसे च्यवनप्राश की तरह ये अवलेहा बनाया जाता है। और ये अवलेहा भी अगर हम लेते, इसको भी चाटते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो ये भी हमारे आस्थमाटिक केस के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। और ये खास करके कुछ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बना गया है, ये श्वासनिका नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और ये आधा लाइफ साइंस में भी ये आता है, जिसका मैं भी अपने प्रैक्टिस में प्रयोग करता हूँ। और ये श्वासनिका जो आस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए, या जिन लोगों का कभी आस्थमा नहीं हुआ और उन लोगों का अचानक हो गया, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। गर्म पानी में हम इसमें अगर 10 ml मिलाएं और मिला करके इसको अगर लेते हैं तो ये श्वासनिका हमारी सांस रोधी, हमारी जो आस्थमेटिक प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ज्यादा हमें फायदा होता है। साथ ही साथ इनको अगर हमें ये लॉन्ग टाइम तक लेने से हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मजबूती भी प्रदान करती हैं, एक तरीके का उनको एल्बुलाई, ब्रोंकियल, ब्रोंकाई, ये सब इनके हेल्थ के भी ये प्रोवाइड करते हैं और उनको हेल्दी बनाते हैं, आगे के लिए वो ज़्यादा मजबूत बनते हैं, ताकि जो हमारे अंदर जो एलर्जी है उस एलर्जी को भी ये खत्म कर देती हैं। इसके साथ हमने देखे हैं, हमारा महर्षि आयुर्वेदा का भी एक प्रोडक्ट आता है कासनी, और कासनी इसका शुगर फ्री भी आते हैं, कासनी ऐसा, और इसमें भी ये जो कासनी सिरप है
नॉर्मल जो खांसी होते हैं, चाहे वो प्रोडक्टेबल कफ हो, नॉन प्रोडक्टेबल कफ हो, ड्राई कफ, और ये जो कफ है, इस कफ में भी हम इसे कास्नी का प्रयोग गर्म पानी से करते हैं, तो ये हमें इसमें बहुत फायदा होते हैं। और जो डायबिटिक्स वाले लोग हैं, जो शुगर फ्री वाले प्रयोग करेंगे, उसमें बहुत फायदा होगा। तो ये कुछ बातें थी जो हम अपने इस समय, इस ठंड में हम अपने आप को खांसी से, सर्दी से, जुकाम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगर चाहें कि हमारा इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो, और इस इम्यूनिटी डेवलप के लिए इम्यूनोडेव करके ये डाबर कंपनी वाले ने भी निकाला, और इम्यूनोसैप करके दलित वालों ने निकाला, ऐसे करके बहुत सारे कंपनियों में इम्यून करके बहुत सारे टैबलेट और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। यदि बच्चा है तो उसको आप सिरप में अवेलेबल करा सकते हैं, स्वाद भी अच्छा है। और अगर एडल्ट है वो टैबलेट लेना चाहे टैबलेट, नहीं तो सिरप के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इससे हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना सकते हैं। ये कुछ बातें थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा